चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात जरा कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो मूसलाधार बारिश के बाद मुसीबतें झेलने को मजबूर है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या असम, जो पहले से ही बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, अब गुजरात में भी बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है और दक्षिण भारत से भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। ये प्रलयकारी पानी के प्रचंड प्रहार की तस्वीरें हैं। कहीं ट्रेन की पटरी पानी में डूबी, कहीं पानी के दबाव ने बांध को तोड़ दिया। हर तरफ इतना पानी जैसे कुदरत ने बर्बादी की गिरह खोल दी है। आसमान से बरसती मुसीबत गुजरात पर कहर बनकर टूटी है। पोरबंदर और जूनागढ़ समेत कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात नजर आने लगे हैं। बीती रात पोरबंदर के आसमान में छाए बादलों ने बरसना शुरू किया तो थमे ही नहीं। रात भर में पोरबंदर में करीब 6 इंच बारिश हुई। नतीजा, रेल ट्रैक डूब गए। ट्रैक के नीचे जमाए गए पत्थर पानी के साथ बह गए। सबसे ज्यादा असर पोरबंदर कानालूस सेक्शन पर पड़ा है। इस सेक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे के भावनगर डिवीजन ने पोरबंदर संतरागाछी सुपरफास्ट ट्रेन और गांधीनगर कैपिटल वेरावल एक्सप्रेस को रीशेड्यूल किया है, जबकि 6 ट्रेन को टर्मिनेट किया है। गुजरात में सौराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर मानसून की मेहरबानी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्व में मौजूद कोनसीमा जिले में भारी बारिश से जमा हुए पानी के दबाव में नदी का बांध टूट गया, जिसके चलते नदी के दूसरी ओर मौजूद गंती पेडापुडी लंका, अरिगेला वारीपालेम समेत कई गांवों का संपर्क टूट गया। स्थानीय लोग बुनियादी जरूरतों के लिए नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नदियां किनारे, बांध और सड़कों को तोड़कर बह रही हैं, तो रिहायशी इलाकों में जल भराव की समस्या आम हो गई है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में SBI बैंक परिसर में कई फीट तक पानी भर गया, जिससे बैंकिंग सेवाएं ठप हो गईं। अब तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले की तस्वीर देखिए। यहाँ अश्वरा ओपेटा में पेदावगु बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से इलाके में बाढ़ आ गई। आसपास के कई निर्माण पानी में डूब गए, तो वहीं 51 लोग पानी में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए आनन फानन में भारतीय सेना से मदद मांगी गई। रेस्क्यू टीम के साथ 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। काफी मशक्कत के बाद सभी को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि पानी में फंसे सभी पास के गाँव नारायणपुरम के रहने वाले हैं और खेतों में काम करने के लिए गए थे। दक्षिण भारत के सभी राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बादल खूब बरस रहे हैं, जिससे बाढ़ और जलभराव के साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तस्वीरें कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले की हैं। यहाँ अंकोला के पास पहाड़ दरकने से मलबा सीधे सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि कोई वाहन या कोई व्यक्ति मलबे की चपेट में नहीं आया। फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है। कर्नाटक में अंकोला के आसपास पिछले 2 दिनों में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। अंकोला में बुधवार को भी लैंडस्लाइड की एक घटना सामने आई थी, तो बीते मंगलवार को हुई लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब जरा मुंबई की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें मुंबई के वडाला RTO एरिया की हैं। कुछ देर की बारिश में सड़कें लबालब हो गईं। नतीजा, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जबकि पैदल चल रहे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जगदलपुर में तेज बारिश से शहर के कई वार्ड तालाब में बदल गए हैं। रास्तों पर दरिया बह निकला है। वहीं तेज हवा से कई पेड़ों के भी गिरने की खबर है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।